बोलो इबादत, क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? अम्मी, हेबू शर्मा रही है। ये सुभान से प्यार ही नहीं बल्कि सच्चा वाला प्यार करती है। इसे तो लगा था आज सुभान इसे ही प्रपोज करने वाला है। तो वो बताओ ना अम्मी को, तुम आज कितनी एक्साइटेड थी? बोलो इबादत, मन्नत जो बोल रही है वो सच है ना? इबादत कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या सच में इबादत मुझसे प्यार करती है? अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? बोल इब्बू, यही सही वक्त है। अपने प्यार के बारे में अम्मी को सब सच बोल दे। अगर तुम सुभान से मोहब्बत करती हो तो मुझे सच सच बता दो। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। मैं हफीज और कायनात से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी। क्या इबादत प्यार करती है मुझसे? बोलो इबादत, क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? अम्मी, हेबू शर्मा रही है। ये सुभान से प्यार ही नहीं सच्चा वाला प्यार करती है। इसे तो लगा था आज सुभान इसे ही प्रपोज करने वाला है। वो बताओ ना अम्मी को, तुम आज कितनी एक्साइटेड थी? इबादत कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या सच में इबादत मुझसे? कहीं इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं? हो सकता है कि मेरी किसी बात से इबादत को गलतफहमी हो गई हो। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरी वजह से इबादत के दिल में मोहब्बत, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लो ना इब्बू, चुप क्यों हो? इब्बू, अम्मी को पूरी बात बताओ कि सुभान और तुम्हारे एक्सचेंज। चुप हो जाओ मन्नत। मन्नत, तुम्हें हकीकत और मजाक के बीच फर्क नहीं पता? मामूली से मजाक को सच समझकर पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम। जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था वो मजाक था। तुम्हें आंखें पढ़ना कहाँ आता है मन्नत? मेरी आंखों में सुभान के लिए मोहब्बत नहीं है। मेरी आंखों में मम्मी की गोद में सर रखने की आस है। सच में मुझे सुभान से प्यार नहीं है। मन्नू, वो जब से आया है तुम्हें देखता रहता है और बातें भी ऐसी करता है जिसे सुनकर कोई भी लड़की ब्लश कर दे। मैंने भी मुस्कुरा दिया होगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और उसने सबके सामने तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया। अगर मेरे दिल में कुछ होता भी तो मैं उसे खत्म कर देती। पूरा बचपन तुम्हारे खिलौनों के साथ बीता। आज भी तुम्हारे लिए पसंद किए हुए कपड़े पहनती हूँ। तुमने मुझे सब कुछ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे दो। इब्बू, तुम मुझे। एक मिनट इबादत, अगर तुम सच में सुभान से मोहब्बत नहीं करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। जब सुभान ने सबके सामने मन्नत को प्रपोज किया था तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? मम्मी, आप इतनी तजुर्बेकार होकर ये नहीं समझ पाई कि मेरे आंसुओं की वजह क्या थी। अपनी बहन की जिंदगी को संवरते हुए देखकर खुशी के आंसू आ गए थे अम्मी। जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ उससे अपनी चाहत मिल रही थी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए अम्मी। अम्मी, मेरे दिल में सुभान के लिए कुछ भी नहीं है।
ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। हो मैं निकला हो मन्नत को लेके, हो रास्ते पे हो सड़क पे, सुभान को छोड़ आया, मैं मन्नत को भगा ले आया। देखो दादी अम्मी, अब मन्नत को मुझसे जुदा कोई भी नहीं कर सकता। आपको लगता था ना कि आपका पोता नकारा है, बेवकूफ है, किसी काम का नहीं है, लेकिन अब देखिए आपके पोते ने आखिरकार कर दिखाया। अरे अक्ल के दुश्मन, दुआ ने सुभान और मन्नत का रिश्ता नहीं होने दिया, तूने क्या कमाल कर दिया। जो मैंने दिल से सुभान को पत्तुआ दी है, उसका क्या? रो रो के पत्तुआ दी थी मैंने उसे, इसीलिए तो बड़ी अम्मी ने उसका रिश्ता कबूल नहीं किया। बड़ी अम्मी ने सुभान को उसकी औकात अच्छे से दिखा दी। अब बड़ी अम्मी मुझे अपनाएंगी मन्नत के लिए। भाई दादी अम्मी, आप ना मेरी इज्जत करने लग जाइए, क्योंकि मेरी वजह से ही आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, तेरी वजह से मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल। तेवर दिखा रहा है तू मुझे। बीज बोने से पहले फल नहीं गिनना चाहिए। दुआ ने सुभान को सिर्फ ठुकराया है, उसने मन्नत का हाथ तेरे हाथ में नहीं दिया है। अरे मेरी दादी अम्मी, आप थोड़ा सा ना इंतजार कीजिए। बड़ी अम्मी मन्नत का सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरी की पूरी मन्नत ही मुझे सौंप देगी। बस सोचना तो उस लड़के के बारे में, निगार ने जिसको देखा था मन्नत के साथ, है कौन वो कम बात। अरे छोड़ो ना, भाड़ में जाए वो सड़क छाप नमूना, हमें उसे क्या करना है। मुझे तो सुभान से डर लग रहा है। देखा नहीं तुम लोगों ने कितने यकीन के साथ उसे दुआ के इनकार को हाँ में बदलने की बात बोली है। तो अम्मी मन्नत के लिए माँ और बाप दोनों हैं। वो जो मन्नत के लिए सोच रही है वो सही हो सकता है, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ। मेरी कोशिश बस इतनी रहेगी कि कैसे मैं उनकी ना को हाँ में बदल सकूं। दुआ सुभान से बहुत प्यार करती है और दुआ के पास ऐसी कोई वजह है ही नहीं सुभान को मना करने के लिए। सुभान मन्नत का है और मन्नत सुभान की। मैं उनके बीच कहीं नहीं हूं। इबादत, तुम सच कह रही हो ना? आपकी इबादत झूठी नहीं है अम्मी। जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलती, लेकिन तुम अब क्यों रो रही हो? आपकी मोहब्बत देखकर। अम्मी, आपने मेरी वजह से सबके सामने सुभान को इनकार कर दिया। हाँ, शुक्रिया अम्मी, आपने मेरे बारे में सोचा। आपकी मोहब्बत मेरी लाइफलाइन है। अम्मी, अब ये गलतफहमी दूर हो गई है तो आप एक करेक्शन कर दीजिए। आपने मेरी वजह से सुभान को सबके सामने इजाजत नहीं दी थी ना, प्लीज आपका डिसीजन चेंज कर दीजिए। आप अभी कभी खाइनान फूफी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए और मन्नत और सुभान के रिश्ते को वापस जोड़ दीजिए। अम्मी, इबादत, मन्नत, बस बहुत बोल चुकी हो तुम, अब तुम मेरी बात सुनो। सुभान एक नेमत है जो खुदा ने खास तुम्हारे लिए भेजी है। मन्नत, जरा सोचो, वो लंदन में पला बड़ा है, कितना मॉडर्न है, फिर भी कितने अच्छे ख्यालात है उसके। मन्नू, उसमें प्यार करने का जज्बा ही नहीं, अपनी मोहब्बत को जताने की हिम्मत भी है। मैं सच कह रही हूँ मन्नू, सुभान से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता तुम्हें। थैंक यू सो मच इबादत, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। अम्मी, मैं जानती हूँ आप हमारी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, बट ट्रस्ट मी अम्मी, सुभान मन्नत के ख्वाबों में कोई रुकावट आने नहीं देगा। अम्मी, सब लोग अपने अपने करियर्स के बारे में सोचते हैं, पर सुभान ने कहा वो अपने करियर को भूल जाएगा मगर मन्नत को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। आज के जमाने में ऐसा कौन कहता है अम्मी? अम्मी प्लीज,
सुभान को मन्नत के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। ओ इब्बू, जस्ट स्टॉप इट। बस करो ये, चेंज द टॉपिक प्लीज। तो ये फोन भी ना। मन्नत, कमबख्त दुआ, कहीं सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए वो राजी हो गई ना तो तुम्हारे मजनूपन का तो सत्यानाश हो ही जाएगा। जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी, वो अलग। दादी अम्मी, आप बेकार में डर रही हैं। बड़ी अम्मी अपनी जुबान की बहुत पक्की है। एक बार उन्होंने सुभान को मना कर दिया मतलब कर दिया, फिर जुबान तो क्या, उसके अब्बू भी आके बड़ी अम्मी को मना लेना, तब भी बड़ी अम्मी का फैसला नहीं बदलने वाला। सुभान और मन्नत की तो शादी होने से रही। अरे नहीं 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 अरमान, जब दुआ अपनी लाडली बेटी को उस सड़क छाप बंदे के साथ देखेगी ना तो वो खुद ब खुद चट मंगनी और पट ब्याह करके मन्नत को सुभान के खूंटे से बांध देगी। दुआ मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पे आंच कभी नहीं आने देगी। अभी उसने मना किया है सुभान और मन्नत को, बाद में वो खुद सुभान और मन्नत का निकाह कराएगी, देख लेना। और हम एन मौके पे कायनात फूफी को एक्टिवेट कर देंगे उस सड़क छापाशी की वीडियो दिखाकर, और कायनात फूफी कहेंगी मैं ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बना सकती जो दूसरे लड़कों के साथ अफेयर कर रही हो। तब बड़ी अम्मी के सामने कौन बचेगा? उस वक्त भाई किसी हीरो की तरह सामने आएंगे और कहेंगे बड़ी अम्मी, मैं आपकी और आपके इस घर की इज्जत को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। भाई बुलवाइए काजी को और पढ़वा दीजिए मेरा निकाह। इंशाल्लाह अब लड़की भी हमारी और जायदाद भी। बिल्कुल दादी अम्मी, बिल्कुल। बस आप मुझ पे भरोसा रखिए। कितना कॉल करोगे यार, सब्र नाम की चीज नहीं है क्या? देख के नहीं चल। गॉश, ये क्यों टकरा गया मुझसे? एक बार सर टकरा जाए तो दूसरी बार भी टकराना पड़ेगा। मन्नत क्या क्या करेगी वो देख लिया। देखने की इतनी फिक्र थी तो मुझसे मत टकराते ना। अब एक और बार टक्कर मारनी पड़ेगी वरना काला कुत्ता काट जाएगा। काला कुत्ता? लोग ऐसा ही कहते हैं। You are so funny. वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं वो कुछ भी नहीं, वो हवा खाने आया था मैं। अच्छा अच्छा, ठीक से बहाने बनाने भी नहीं आते तुम्हें मिस्टर लंदन। हवा खाने लोग गार्डन में जाते हैं, कमरों के बाहर नहीं खड़े रहते। वो एक्चुअली एयर कंडीशन हॉल में ना खुशबू अच्छी आती है जो गार्डन में नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ हवा खाने आया। बातें मत बनाओ तुम पहले से यहाँ थे ना, तुम्हारी बातें सुन रहे हो है ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातें सुनना ना कम्युनिकेशन का सबसे बकवास मीडियम है। मैं लोगों की बातें नहीं सुनता, मैं तो वो हूँ कि आंखों में देखकर दिल का हाल पता कर लूं। दिल का हाल छोड़ो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत है? एक बार फिर से पढ़ो ना इन आंखों को। You are so funny. यकीन नहीं होता तुम वही लड़की हो जो ईमेल पे बात किया करती थी। इब्बू, सुभान ईमेल्स वाली लड़की से प्यार करता है ना? अरे ईमेल्स वाली लड़की तुम हो, पर तुम तो सुभान से प्यार करती हो। तुम परफेक्ट। मैं तो तुम दोनों के बीच में गलती से आ गई ना, मैं हट जाती हूँ और तुम दोनों मोहब्बत करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हो। ईमेल पे कितने अच्छे जज्बात लिखा करती थी तुम। इसे कैसे बताऊं, वो ईमेल वाली लड़की मैं नहीं इब्बू है। ऐसे जज्बात जो खुली आंखों में खौफ को उतारते हैं। एक बात बोलो मन्नत, तुम जितना अच्छा लिखती हो ना उससे कहीं अच्छी दिखती हो। हाँ, ये फरहान मुझे कितना कॉल कर रहा है, इडियट। हेलो, मैं कितनी देर से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई। ऐसे एक बात बताओ, तुमने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया?
क्योंकि तुम्हें लगा कि इबादत मुझसे प्यार करती है। तुमने मुझे मना कर दिया ताकि तुम्हारी बहन का दिल ना टूटे। लेकिन अब तो साफ हो गया ना कि इबादत मुझसे प्यार नहीं करती। तो मोहतरमा, क्या ख्याल है मेरे बारे में? मैंने अपना ख्याल बता दिया ना बच्चों, तो तुम मजनू बनके सड़कों पे घूमने लगोगे। दिल तो कर रहा है अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, पर क्या करूं, तुम समझोगे नहीं और कायनात फूफी को तमाशा करने का एक और मौका मिल जाएगा। हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो ना, तुम्हें कबूल हूँ या नहीं? फोन बज रहा है काफी देर से। मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे बात करना चाहती है, अर्जेंट है बहुत। मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। मन्नत, मुझे I'll talk to you. Bye, good night. मन्नत, तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। मिले जो ख्वाब में वो दौलत हो। तुम्हें कैसे छोड़ दूं जान, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। सुभान अल्लाह। खुदा खैर करे, जैसा हमने सोचा था यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये लो एक और लव स्टोरी। अब वो इबादत सुभान से प्यार करती है। अरमान भाईजान अब मन्नत अपी को पसंद करते हैं। मन्नत अपनी उस सड़क छाप को लाइक करती है और इबादत अपनी सुभान भाईजान को। अरमान भाईजान मन्नत अपी को प्यार करते हैं और रजिया को करे। हाँ मुराद, देख जरा, तुझे ना पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के मारूंगी मैं। अब कैसी बातें कर रही है, कुछ भी सोचती है। निगाह बोल कर रही हो, बोलना चाहती हो तुम? अरे मैं ये कह रही हूँ, रजिया ने मैं देख लिया ना कि उनकी बातें सुन रही है, तो जाके चुगली कर देगी। हाँ नहीं चलो चलो, कहीं और चल के बात कर। चलो। अम्मी, मन्नत ने अब तक अपने दिल पे काबू करना कहाँ सीखा है? टफ्फर दिमाग की आवाज को दिल की आवाज समझ लेती है। उसे लोगों की परख नहीं है अम्मी, पर है तो वो आप ही की परछाई। आप समझाएंगी तो वो जुबान को पसंद करने लगेगी। अम्मी, इसी में उसकी भलाई है। जुबान मन्नत से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, मन्नत की इज्जत भी करता है। अम्मी, आप ही ने सिखाया है ना कि इंसान के पास एक वक्त की रोटी नहीं हो तो चल जाता है, पर इज्जत होनी चाहिए। औरतों को इतनी इज्जत देने वाले मर्द कहाँ मिलते हैं? हीरा है मेरी बहन, और हीरा उसी के साथ अच्छा लगता है जो उसकी कीमत जानता हो। अम्मी, मन्नत को एक ऐसे हमसफर की जरूरत है जो उसे पलकों पर बिठा कर रखे, उसे उतना ही प्यार दे, उतनी ही फिक्र करे जितनी आप करती आई है। ट्रस्ट मी अम्मी, वो लड़का सिर्फ सुभान है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे मन्नत से पूछना पड़ेगा कि वो सुभान के बारे में क्या सोचती है। अम्मी, अगर मन्नत सुभान के बारे में सोच भी लेगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। आप तो जानती है ना, मन्नत को समझ में ही नहीं आता उसके लिए क्या सही है क्या गलत। हमें ही उसे बताना पड़ता है। इस बार भी ये काम हमें ही करना पड़ेगा अम्मी। आप समझाइए मन्नत को, वो आपकी बात नहीं टालेगी। आपसे बहुत प्यार करती है वो। हाँ करती हूँ प्यार। बार बार प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है फरहान। तुम इतने डेस्परेट क्यों जाते हो? हाँ, अगर एक बार मैं फोन नहीं उठा रही हूँ इसका मतलब है मैं फोन उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ। क्या पोजीशन में नहीं हो भाई? कोई आसपास है तो दूर चली जाओ, अकेले में बात कर लो। You can't just ignore me like that. Excuse me फरहान। मुझे बहानेबाजी नहीं सुननी है मन्नत। मैं जब भी तुम्हें फोन करूंगा तुम्हें मेरा फोन उठाना होगा और मुझसे बात करनी होगी। You are my girlfriend. गर्लफ्रेंड हूँ, नौकर नहीं। और तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। उठाना पड़ेगा का क्या मतलब है? ये रिश्ता हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग से बना है, तो इस रिश्ते में हम दोनों की बराबर चलेगी, तुम्हारी अकेले की नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे स्टोन में बात करने की? नहीं बेबी, मन्नत मेरा वो मतलब नहीं था। ट्रस्ट मी। सुनो, मेरे बेबी को गुस्सा आ गया क्या? मेरे बेबी को गुस्सा आ जाए या फिर वो मुझसे नाराज हो जाए, आई डोंट केयर। बात नहीं करेगा तो डांटूंगा ही ना। मैं मेरे बेबी से बात किए बगैर नहीं रह सकता।
सुबह से तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं परेशान हो गया था कि मेरी वो चॉकलेटी पटिंग मन्नत कहाँ फंस गई है। तुमने फोन क्यों किया है पहले ये बताओ। बताता हूँ बेबी, बताता हूँ। वो एक्चुअली कल रमजान शुरू होने वाले हैं ना, तो मुबारकबाद देने के लिए। रमजान की चांद रात तो कल है, कल मुबारकबाद देना। अभी फोन रखो। नो 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 नो। यस यस यस। सुन लो मेरी मन्नत, तुम ही हो मेरी जन्नत। मर जाऊंगा जो फोन रख दिया। सो रब्बी प्लीज मुझसे मिलो, अभी रहा नहीं जा रहा है। मिलने आओ, पागल तो नहीं हो गए हो? अरे आ जाओ ना मिलने यार। क्यों मेरी जान लेने पे तुली हुई हो यार? वैसे भी तुमसे मिले बिना किसी भी काम में दिल नहीं लगता। वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगता, यहाँ मेरी बहन मानने को तैयार नहीं है। वहाँ तुम मुझे बुलाने पर अड़े हुए हो, यहाँ वो मेरा रिश्ता सुभान से कराने पर तुली हुई है। क्या रिश्ता? किससे? ये सुभान कौन है? तुम्हारा किसी और से रिश्ता हो गया ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। शट अप। कैसे लवर हो तुम? लवर्स इतने बुज़दिल नहीं होते हैं।